भाई साहब महिंद्रा 555 अल्ट्रा वन का पूरा पिछला एक्सल ही जो है इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने एक्सटेंड करके दिया है और उसके अंदर भी 7 तरह के नए फीचर्स आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। 50 एचपी की श्रेणी में किसान भाइयों को तलाश था एक नए ट्रैक्टर की, तो आज हम पेश करने जा रहे हैं महिंद्रा का इंडिया के अंदर रिसेंटली लॉन्च महिंद्रा 585 DI XP प्लस सीरीज के अंदर। भाई साहब आपको इस ट्रैक्टर के अंदर क्या क्या मिलेगा, उन सारी चीजों की जो है आज हम जानकारी देने वाले हैं और वाकई में महिंद्रा ने इस ट्रैक्टर के अंदर प्लस वाले काम किए हैं या नहीं, ये भी कंप्लीट जानकारी जो है हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और पहली बार है तो वीडियो को लाइक फॉलो जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो यदि हम बात करें इस ट्रैक्टर के ओवरऑल लुक्स वगैरह की, डायमेंशन की, लेंथ की, विड्थ की, तो ऑलमोस्ट आपको सेम देखने के लिए मिलेगी जो कि पहले थी। और भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो लुक वगैरह है सारा की सारा ओल्ड या गोल्ड बोल दो भाई साहब, वही वाला लुक कंपनी ने इसके अंदर दिया है। जो कि DI XP प्लस श्रेणी के यूजर हैं या जो DI XP प्लस ट्रैक्टर चलाते हैं उनके लिए भाई साहब ये लुक हमेशा से ओल्ड एंड न्यू रहने वाला लुक है। तो इस ट्रैक्टर की कंप्लीट जानकारी देंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुछ अपग्रेडमेंट जो इस ट्रैक्टर के अंदर अपग्रेड किए गए हैं। सबसे पहले आप इस ट्रैक्टर का जो फेंडर देख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा महिंद्रा 555 अल्ट्रा वन के अंदर जो फेंडर्स वगैरह आते थे वही इस ट्रैक्टर के अंदर यूज किए गए हैं। और उसी के साथ साथ एक चीज मैं आपको और बताता चलूं किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के अंदर फेंडर बस नहीं भाई साहब, महिंद्रा 555 अल्ट्रा वन का पूरा पिछला एक्सल ही जो है इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने एक्सटेंड करके दिया है और उसके अंदर भी 7 तरह के नए फीचर्स आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले तो हम बात करें किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के अंदर इंजन की, तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो है भाई साहब 4 सिलेंडर का। कई लोग पूछते हैं भाई साहब महिंद्रा आखिर 4 सिलेंडर का यूज क्यों करता है, तो उसके पीछे की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊं भाई साहब। जैसे कि मैंने अपनी कई सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है, किसी काम को यदि 3 बंदे मिलकर करते हैं तो उसमें भाई साहब मेहनत और समय ज्यादा लगती है और उसी काम को यदि 4 लोग मिलकर करें तो कहीं ना कहीं भाई साहब मेहनत कम और काम ज्यादा होने वाला है। तो यहां पर वही चीज जो है 4 सिलेंडर के इंजन के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहां पर कंपनी आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर 4 सिलेंडर का 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन नेचुरली स्प्रेडेड पूरे 50 हॉर्स पावर का इंजन जो है आपको ऑफर करती है, जो कि 2100 रेटेड आरपीएम के साथ में 198 एनएम का टॉर्क आपको जो है जनरेट करके देने वाला है। तो ओवरऑल भाई साहब 50 एचपी की श्रेणी में सबसे हाई टॉर्क आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और भाई साहब खिंचाई कैसी हो ये ट्रैक्टर लेने के बाद भूल जाओ, आगे से मुंडी पटकता हुआ जाएगा लेकिन हार के नहीं आएगा। ये महिंद्रा की परफॉर्मेंस का ऑल टाइम से डंका बजवाता हुआ आया है। सबसे पहले हम बात करें इस ट्रैक्टर के टायर वगैरह की, तो यहाँ पर 750/16 का टायर जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और पावर स्टीयरिंग जो कि भाई साहब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, तो इस ट्रैक्टर के अंदर डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग का जो है कंपनी ने इस्तेमाल इस ट्रैक्टर के अंदर किया हुआ। बाकी भाई साहब यहीं से बात करता चलूं इस ट्रैक्टर के अंदर रेडिएटर वगैरह की, तो रेडिएटर वगैरह जो है फुल्ली भाई साहब कवर अप करके दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रेडिएटर के सामने कुछ भी नहीं रखा गया है, सिर्फ इसका बोनट आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब रेडिएटर के अंदर ना पर्याप्त मात्रा में इस ट्रैक्टर के अंदर जो है हवा लगती है, जिसके कारण इसका जो कूलेंट सिस्टम है अल्टीमेट बहुत बेहतर देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट वेट वगैरह की यदि हम बात करें तो 125 केजी से लेके 150 केजी तक का हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड फ्रंट वेट कैरी ऑन कंपनी फिटेड आपको इस ट्रैक्टर के अंदर जो है देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ साथ किसान भाई इस ट्रैक्टर के अंदर जो है 3 स्टेज ऑयल बाथ प्री टाइप एयर क्लीनर आपको जो है देखने के लिए मिलता है, जो कि भाई साहब कम से कम मेंटेनेंस के लिए जाना जाता है। उसी के साथ साथ ये जो भाई साहब एयर क्लीनर होते हैं ना, इनके अंदर कोई ज्यादा तामझाम नहीं होता। एक बार ऑयल डाल दिए तो भाई साहब डाल दिए, अब आपको 200-250 घंटे बाद ही साफ करना वो चीज है। बस यहाँ से इसको खोलो और इसको क्लीन कर लो, ये चीजें रहती है। साथ ही यहाँ पर कंपनी ने जो है डुअल पंप आपको इस ट्रैक्टर के अंदर लगा के दिए हुए हैं, जिसको आसान सी भाषा में किसानी भाषा में डबल पंप और भाई साहब टेक्निकल भाषा में टेंडम पंप बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो फ्यूल की सप्लाई है, मतलब सॉरी किसान भाइयों ऑयल की जो सप्लाई है लगभग आपको 28 से 30 लीटर के और देखने के लिए मिलेगी लगभग। और बैटरी बॉक्स जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर साइड शिफ्ट बैटरी बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर 12 वोल्ट 88 एच की बैटरी कंपनी ने यूज की हुई है। और यहाँ पर जो है आपको फ्रंट एक्सल जैसे कि महिंद्रा 585 DI XP प्लस या कहना चाहिए DI XP प्लस की जो भी सीरीज आती है, इसी तरीके के फ्रंट एक्सल कंपनी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर किसान भाइयों जो टूल बॉक्स है ना भाई साहब, यहाँ पर कंपनी ने आपको जो है मेटल टूल बॉक्स दिया हुआ है। और मेटल टूल बॉक्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसके अंदर कोई डेंट या डैमेज वगैरह आता है ना, तो उसको भाई साहब आप रिपेयर कर सकते हैं, जबकि प्लास्टिक के अंदर वो चीजें कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाती हैं। ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भाई साहब अब जो आपको प्लेटफॉर्म के अंदर स्पेस है वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है।
भाई साहब इतना स्पेशियस प्लेटफॉर्म आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ साथ कंपनी ने टोटल इस ट्रैक्टर का जो प्लेटफॉर्म है फुल्ली फ्लैट प्लेटफॉर्म आपको इस ट्रैक्टर का कर दिया है। सेंटर शिफ्ट आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर गियर बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। लो हाई का गियर जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ देखने के लिए मिलेगा। रिवर्स फॉरवर्ड स्पीड आपको यहाँ पर मिलेगी पीडीयू के अंदर। और ड्राइवर के राइट तरफ जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर यदि मैं बात करूं तो सबसे अच्छी बात है कि भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेशन वगैरह की जो लीवर है आपको राइट हैंड में देखने के लिए मिल जाती है, जिससे आप इस ट्रैक्टर का डिस्ट्रीब्यूटर बड़ी आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। बहुत इजी टू यूज कर दिया है कंपनी ने। उसी के साथ साथ ड्राफ्ट लीवर और पोजीशन लीवर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर ब्रेकिंग पार्किंग लीवर आपको जो है इस ट्रैक्टर का देखने के लिए मिल जाता है। भाई साहब असली लोहा है तो थोड़ी ताकत लगती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की यदि मैं बात कर लूँ तो ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब ऑलमोस्ट आपको जो है 50 लीटर तक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मेरे हिसाब से देखने के लिए मिलेगी। बाकी महिंद्रा ने इसके अंदर अपग्रेड किया है या नहीं ये कमेंट करके आप बताइएगा। उसी के साथ साथ किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया डुअल क्लच है भाई साहब। हाफ अप्लाई करके आप इस ट्रैक्टर का ट्रांसमिशन और पूरा अप्लाई करके आप इस ट्रैक्टर का पीडीयू ऑपरेट करने वाले हैं। ब्रेक के अंदर इस बार महिंद्रा ने इस ट्रैक्टर के अंदर ऑयल इमर्स मल्टीप्लेटेड ब्रेक्स आपको जो है ऑफर किए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं भाई साहब इसके अंदर एक और बड़े चेंजेस की, जैसे कि इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर 16/28 का टायर जो है आपको ऑफर कर दिया है। और 50 HP की श्रेणी में भाई साहब जब हब रिडक्शन चेंज हो गया, रेयर एक्सल चेंज हो गया तो भाई साहब टायर साइज चेंज होना तो बनता है। तो यहाँ पर वो चीजें हैं। और पिछले हिस्से में आप देख रहे हैं टोटल ये 555 का उठा के जो है कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर फेंडर रेयर एक्सल जो है इस ट्रैक्टर के अंदर लगा दिया है। उसी के साथ साथ महिंद्रा के अंदर जैसे कि मैं बात कर रहा था 6-7 नए बदलाव की, तो सबसे पहले बदलाव की भी बात करेंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको इसके अंदर कुछ अच्छे फीचर्स भी बताएंगे, तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले बदलाव की बात करें तो इस ट्रैक्टर की फेंडर को भाई साहब यदि आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं थोड़ी से मॉडिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। दूसरी चीज यदि आप इस ट्रैक्टर के अंदर ROPS लगवाना चाहते हैं, हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड मजबूती वाला, ठीक है, तो ROPS आप इस ट्रैक्टर के अंदर लगवा सकते हैं। कंपनी फीटेड वाला मजा देखने के लिए मिलेगा। कंपनी पहले से प्रोविजनल पॉइंट्स जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर ऑफर कर रही है, जो कि भारत के अंदर किसी भी ट्रैक्टर कंपनी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता। उसी के साथ साथ दूसरे बड़े बदलाव की बात करें तो यहाँ पर सिंगल पॉइंट तो आपको मिलता था, कंपनी ने साथ ही में एक नया नट भी आपको दे दिया है। जो कि कहते थे ना कि भाई साहब इसके अंदर सिंगल सेंसिंग आती है, तो ऐसा नहीं है, ये मल्टीपल सेंसिंग जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर इस नट के माध्यम से आप एडजस्टमेंट करके ले सकते हैं। साथ ही तीसरी चीज यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है आप ब्रीदर सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा इसके हाइड्रोलिक्स के अंदर। और ऑयल जो रहता है उसके अंदर आपको ब्रीदर्स वगैरह निकालने हैं तो उसको आप ढीला करके जो है निकाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली जो है री आउट कर देता है उन चीज़ों को। साथ ही यहाँ पर आपने देखा होगा भाई साहब जैसे कि हमने आपको 3 फीचर्स बता दिए। चौथे फीचर्स की बात करें DI XP प्लस श्रेणी में यहाँ पर आपको चेन्स वगैरह मिलती थी, अब आपको उसके अंदर स्टेप बार्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो लेयर लिंकेज पॉइंट के अंदर जो है यहाँ गुल्ली, इसको भी साइज को काफी ज्यादा एक्सटेंड किया गया है। और लिफ्टिंग कैपेसिटी भी अब आपको ट्रैक्टर के अंदर 2000 किलोग्राम की बेहतर क्षमता वाली देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अपग्रेडमेंट है। पीडीयू पावर की बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब आपको जो है ना 45 हॉर्स पावर की मल्टी गियर स्पीड पीडीयू जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और ये भी काफी बड़ा बदलाव आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो 255 और 190, और पीटीयू के अंदर यदि बात करें तो 33.5 किलोवाट का इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा निकल के आता है भाई साहब, मतलब यदि इसको कैलकुलेट किया जाए टेक्निकली तो ये ट्रैक्टर फुल लोड के ऊपर 10 से 11 लीटर घंटे के ऊपर फ्यूल कंजप्शन करने वाला। आप बोलोगे कैसे? तो भाई साहब जैसे कि मैंने आपको बताया इस ट्रैक्टर की इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जो है भाई साहब 255 किलोवाट की, और पीडीयू के अंदर 33.5 किलोवाट की है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इंजन स्पेसिफिकेशन से पीडीयू की किलोवाट को मल्टीप्लाई कर दो, जो आए 779 से डिवाइड कर देना, इस ट्रैक्टर का डीजल लेआउट निकल आएगा कि ये अधिकतम कितना डीजल खपत कर सकता है। हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड डुअल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। फाइनली कैसा लगा किसान भाइयों जमीन का पुत्र भूमि पुत्र महिंद्रा 585 DI XP प्लस? कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो दबा के लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।